बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्वेश्चंस करके बेटा इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 3x plus 6 is equal to 0, form equations whose roots are 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल बेटा इसके 5 पार्ट हैं। अब इन पार्ट्स को बेटा हमने कैसे सॉल्व करना है, जो स्टेटमेंट है, दो इक्वेशंस भी आ रही हैं, रूट्स भी बता रहा है, इसका हम क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपने बेटा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने यहाँ से a, b और c की वैल्यू मालूम करनी है। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, abc की वैल्यू आ गई। abc की वैल्यू के बाद आपने बेटा मालूम करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगली आप हेडिंग दे दें सम ऑफ रूट्स। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट करें कि सम ऑफ रूट से पहले मैं हमेशा लिखा करता हूँ लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेकिन अब नहीं लिखूंगा क्योंकि अब लेट करना ही नहीं है, उसने खुद कहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हाँ, अगर आपने लिखना है तो आप ये लिख दें एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलें, ये लाइन इसमें ऐड कर ही दें आप। ठीक है, लेकिन अब शुरू में लेट नहीं लिखेंगे, अब शुरू में लिखेंगे एज, जैसा कि बताया गया है। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, -3, ये बी की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू क्या है 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया बेटा +3। नेक्स्ट आप मालूम करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 1। सो अल्फ़ा बीटा 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा अल्फ़ा बीटा की। अब हमारे पास बेटा सम ऑफ रूट की भी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की है। अब ज़रा क्वेश्चन का बेटा ट्विस्ट चेक कीजिएगा। ये तो बात होगी, अभी मैंने सिर्फ ये जो ऊपर स्टेटमेंट थी ना, मैंने सिर्फ इसकी बात की है। अब कहते हैं फॉर्म इक्वेशन, क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर। अब हमने यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हमने वो यूज़ करना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। जी, क्या क्या रूट्स हैं बेटा इसके, 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। अब सम ऑफ रूट आपने लिखना नहीं है क्योंकि बेटा ऑलरेडी आप यहाँ पर लिख चुके हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर सम ऑफ रूट लिखना पड़े तो आप उसको फिर लिखेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स एस इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमें तो इक्वेशन के लिए चाहिए। और लास्ट में अभी आपको बताया था कि इक्वेशन के लिए जब आपको चाहिए होगा उसको आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 एंड सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड s इज इक्वल टू, इन दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एंड s इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 एंड s इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। हाँ जी, कुछ समझ आई बेटा? पहले इक्वेशन के हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, फिर जब हमने इक्वेशन के रूट्स का सम लेना है तो उससे हमने लिख दिया सम ऑफ न्यू रूट्स, और इक्वेशन का रूट जब हमने बनाया तो उसमें हमारे पास क्या बन रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि ये जो सारा हमने काम किया ये इस्तेमाल होगा बेटा इसकी जगह पर, यहाँ पर आकर यूज़ होगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं पहली लाइन से, और वो वैल्यू आप उठाकर पुट कर दें। सम ऑफ रूट के बाद नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स कैपिटल P इज इक्वल टू, जी बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा हम प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करने का बेटा वही पुराना तरीका, 2 अल्फ़ा को पहले 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। P इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 अल्फ़ा, प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब बेटा इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 के साथ बेटा अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट लगा दें, और ये अल्फ़ा है ये बीटा है, दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह गया बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नेक्स्ट आपके पास रह गया बेटा प्लस 1। P इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू मालूम की थी बेटा 6, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था बेटा 3 प्लस 1, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, सो प्रोडक्ट इज 31। ये हमारे पास बेटा बन गया प्रोडक्ट। अच्छा अब हमने करना क्या था, इक्वेशन बनानी थी, तो आप बेटा क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी अब इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसी को बेटा अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर दें, सम की वैल्यू क्या थी बेटा 8, और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू 0। ये बेटा वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 बनेंगे। एक बार बेटा दोबारा मुकम्मल रिव्यू ले रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन था इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो हमने सम मालूम किया और प्रोडक्ट मालूम किया। फिर कहता था फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने इक्वेशन अगर बनानी है तो हमें इसका फार्मूले के मुताबिक सम की वैल्यू चाहिए और बेटा हमें प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका सम मालूम कर लिया और सम में जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बना वो हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह हमने प्रोडक्ट मालूम कर लिया और फिर बाद में दोनों वैल्यूज उठाकर इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, ऐसे ही पार्ट नंबर बी है, ऐसे ही पार्ट नंबर सी है, ऐसे ही पार्ट नंबर डी है और ऐसे ही पार्ट नंबर ई है। किसी भी पार्ट में कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पैटर्न है बेटा सबका। अब बेटा आपकी आसानी के लिए इसमें मैं एक पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया बेटा। आप लोग पिछला जहाँ पर सोल्यूशन मुकम्मल था उसको वीडियो को पॉज करके अगर आपने कॉपी करना हो तो बेटा आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा मैं सिर्फ जितना हिस्सा रेस कर रहा हूँ बेटा ये ज़रा आप गौर से देख लीजिएगा, मुझे सारा क्वेश्चन रेस करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी बेटा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास था इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 6। तो बेटा ये वाला पोर्शन तो सारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि इक्वेशन तो वही है और यही अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा बनेंगे। तो तमाम पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपने मेरी तरह एक बार नहीं लिखना, आपने इसको बार बार लिखना है आपने इसको, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ इसका पार्ट नंबर ई। अब पार्ट नंबर ई में हम लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब सबसे पहले हमें इसका सम मालूम करना है, तो सम के लिए लिखेंगे कैपिटल एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पहला रूट, और दूसरा रूट क्या है, दूसरे रूट को भी हमने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि बेटा हमें दोनों रूट्स का चाहिए था सम, ठीक है। s इज इक्वल टू, अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप सबका इकट्ठा एलसीएम ले लें, इकट्ठा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की तो हमने वैल्यू पुट करनी है, ये तो मुकम्मल अपनी जगह पर बना हुआ है, इसको आप बना रहने दें। और इन दोनों का आप ले लें एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बनेगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बाकी आपके पास रह गया बेटा बीटा प्लस अल्फ़ा, एंड सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3 प्लस, अब बीटा प्लस अल्फ़ा कह लें या अल्फ़ा प्लस बीटा कह लें एक ही बात है, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 6, और s इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप इसका एलसीएम ले लें, और 6 3 ज़ा 18 प्लस 3, और 18 और 3 कितना हो गया 21/6। ये हमारे पास बन गया बेटा सम रूट्स का। अब हमने रूट्स का मालूम करना है बेटा प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा ये मैंने पहले देखा है बेटा, ये बच्चे लिख देते हैं रूट, रूट है रूट्स लिखना है क्योंकि प्लूरल हैं, दो हैं। कैपिटल P इज इक्वल टू, जी पहला रूट क्या है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमने प्रोडक्ट लेना है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर बीटा के साथ, फिर बीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर अल्फ़ा के साथ, और लास्ट में आपने बीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर बीटा के साथ। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 1, और ये आपके पास अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन बन जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा, और जब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा बीटा ओवर अल्फ़ा, और बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, फिर क्या बन गया 1। अब 1 में 1 ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस, और ये जो दो आपके पास एक्सप्रेशन, ये दोनों 1 और इस 1 को ऐड किया बेटा, ठीक है। अब ये जो दो एक्सप्रेशन रह गए, इनका आप ले लें एलसीएम, एलसीएम बन गया अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कट गया, बाकी क्या रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये तो ठीक है बेटा, हमारे पास हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा की, लेकिन ऊपर आपके पास फिर होल स्क्वायर बन गया। लास्ट लेक्चर में भी बात की थी बेटा हमने, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, और नेक्स्ट बेटा आपके पास बनेगा 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। सारी वैल्यूज़ बेटा अब हम पुट कर देंगे 2 प्लस, और ये जहन में रखिएगा 2 अलहदा है और ये फ्रैक्शन अलहदा है, इसको एक लाइन ना लगा दीजिएगा बेटा, इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएंगी। 2 प्लस ये फ्रैक्शन है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के बाद लिखेंगे -2, अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 के इक्वल है, फिर अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एंड 2 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। 9 में से 12 माइनस करेंगे बेटा -3, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -3/6, और इसका मतलब है 2 - 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 2 - 2 1/2 को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3/2, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना बेटा 3/2।
आप एलसीएम लेकर देख लीजिएगा बेटा, यही आंसर आएगा। और एंड में बस अब हमने सिर्फ लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, और इसे आप क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट किसके, सॉरी बेटा, अगर इक्वलिटी आए, इक्वेशन हो ऑलरेडी जैसे कि इज इक्वल टू 0 है, तो शुरू में कभी भी इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते। 21/6 एक्स प्लस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटा, 3/2 इज इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम किसके इक्वल होगा, 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर, 6 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया बेटा 27x। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इज इक्वल टू 0। और 6 जो इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास जो इक्वेशन बनी जो हमने मालूम करनी थी, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होंगे। बेटा क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन को यूज़ किया, अगले कॉलम में सम मालूम किया, अगले कॉलम में प्रोडक्ट मालूम किया, अगले कॉलम में रिक्वायर्ड इक्वेशन। टोटल 4 काम है बेटा जो मैंने अलग-अलग कॉलम में इसलिए किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। ये जो बेटा अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाकी पार्ट मेरा बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं, कंप्लीट हों। 2 पार्ट मैंने इसके कर दिए, और जब इसके बाद मेरा बेटा आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क देख लें कि ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। जो इक्वेशन के रूट मालूम करने थे वो इस शक्ल में थे, अब इस शक्ल में है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से ज़्यादा इजी है। ये बेटा आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। कल बेटा हमारा एक नया टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। कल इंशाल्लाह ताला बेटा बशर्ते ज़िंदगी हम उसको डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन का क्या मतलब है, क्यों यूज़ की जाती है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बेटा सॉल्व करने के लिए दिए हैं, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।